हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार बोर्ड में क्लास 9 का एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसी कड़ी में आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन सारे प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन कर ले, और जो आंसर्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उस आंसर को भी लिख सकते हैं, या आप अपना खुद का भी आंसर तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग सभी सेक्शन से क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इतिहास का क्वेश्चन मैंने लिया है। ये प्रश्न है आपका, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए कैसे वरदान साबित हुई। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसका बाजाबता पूरा आंसर तैयार कर रखा है। मैं आप लोगों के सामने इसको पढ़ करके भी बता दे रहा हूँ। नई दुनिया की खोज से अर्थ नई भौगोलिक खोज से है। प्राचीन काल में एक देश से इस प्रकार संपर्क नहीं था जिस प्रकार का संपर्क अभी वर्तमान समय में है। नई दुनिया की खोज से इंग्लैंड को अपने देश में उत्पादित सामान को बेचने तथा उन सामानों के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल भी आसानी से उपलब्ध हो जा रहे थे, जिससे इंग्लैंड के विकास में बहुत अधिक योगदान हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नई दुनिया की जो खोज हुई है वो इंग्लैंड के लिए एक प्रकार की वरदान साबित हुई है। आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में भी इसके आंसर्स को आप लोग तैयार कर सकते हैं। मैं बस आप लोगों की सहायता के लिए इसके आंसर को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगला प्रश्न है हमारा, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों के क्या योगदान थे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका आंसर दिया है, भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरण का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। बिना वैज्ञानिक उपकरण के नाविकों को दिशाओं के ज्ञान में काफी असुविधा होती थी, और कभी कभी वे इस कारणवश दिशा भी भटक जाया करते थे। आधुनिक जहाज कैरावल, जो कि एक बहुत ही ज्यादा तेज चलने वाली जहाज थी, इसके खोज से भी भौगोलिक खोज में काफी मदद मिली है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अगर वैज्ञानिक उपकरणों में जो है, अगर वैज्ञानिक उपकरणों का अगर विकास नहीं होता तो भौगोलिक खोज जितनी रफ्तार से हो रही थी उतनी रफ्तार से हो पाना संभव नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, झूम खेती या स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न है आपका, झूम खेती से आशय यह है कि जब कोई आदिवासी समूह या कोई भी किसान का समूह जो है एक स्थान पर लंबे समय तक खेती न करके अपने खेती के स्थान को समय समय पर परिवर्तित करता रहता है, जिससे फसलों की उपज अच्छी होती है। तो इस प्रकार की खेती को झूम खेती या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। यानी सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी एक स्थान पर ही खेती न करके अपने खेती करने के स्थान को हमेशा बदलता रहता है, तो इसी को हम लोग झूम खेती कहते हैं। और ये मुख्य रूप से आदिवासी समूह के द्वारा ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। कुछ जगहों पर गैर आदिवासी लोग भी झूम खेती करते हैं, लेकिन इसकी संख्या काफ़ी कम है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अब हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस की। मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ से इन सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व से आपका क्या अभिप्राय है। तो यहाँ देखिए, जब हमारा, देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय देश की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति स्थिर नहीं थी, जिस कारण से देश की कुछ नीतियों को उस समय लागू कर पाना संभव नहीं था। और इसके लिए संविधान में एक अलग प्रकार की लिस्ट तैयार कर दी गई, या एक समूह बना दी गई, जिसमें कुछ तत्वों को शामिल किया गया था, जिसमें देश की स्थिति अगर सामान्य हो जाए तो इसको लागू किया जा सके। इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग खुद से भी तैयार कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरा आंसर जो है थोड़ा सा मतलब रॉन्ग हो चुका है। यानी यहाँ पर शब्दों का आप कह सकते हैं, ये मूल चीज़ यही है, लेकिन शब्दों का यहाँ पर चुनाव जो है थोड़ा सा गलत हो चुका है। तो आप लोग इसको अच्छे से खुद से तैयार कर ले। अगला क्वेश्चन है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यह आंसर दिया है, चूंकि किसी भी संस्था अथवा देश को चलाने के लिए कुछ निश्चित लिखित नियमों की आवश्यकता होती है, जिस देश तथा संस्था के जो देश जिससे देश की सं- देश जिससे देश तथा संस्था के सभी मामलों में न्यायपूर्ण फैसला किया जा सके, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सके, तथा इसके अलावा समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को भी बराबर का हक मिल सके। तो इस कारण हमें देश में संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि देश में आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से बनाए रखने के लिए देश में संविधान की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से आप अब इसको अपने शब्दों में भी तैयार कर सकते हैं। अगला है आपका शिक्षा के अधिकार पर संक्षेप में टिप्पणी लिखे। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या दिया गया है। शिक्षा के अधिकार का अर्थ है 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के छात्र को, अर्थात कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की पढ़ाई सरकार के द्वारा मुफ्त में कराई जाएगी। तो इसी अधिकार को हम लोग शिक्षा के अधिकार के नाम से जानते हैं, और इसको आप लोग अपने शब्दों में भी तैयार कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर। तो अगला सेक्शन हमारा कहता है इकोनॉमिक्स के सेक्शन से। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, सरकार खाद्यान्न का बफर स्टॉक क्यों बनाती है। तो देखिए, सरकार खाद्यान्न का बफर स्टॉक कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा स्टॉक जो कि आपातकाल की स्थिति में जिस स्टॉक को इस्तेमाल किया जा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, जब नॉर्मल कंडीशन होगी खाद्यान्नों का सही ढंग से, यानी खाद्यान्न कहने का मतलब हुआ जो ऐसे फसल जिसको मुख्य रूप से लोग खाते हैं।
तो यहाँ पर जब इनका उत्पादन सही होगा तब तो सरकार को इसको यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कंडीशन क्रिटिकल हो जाए, मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में बहुत अधिक बाढ़ आ जाए या किसी एक क्षेत्र में सुखाड़ आ जाए, तो वहाँ पर तो फसल का उत्पादन अच्छे ढंग से नहीं होगा। अब इस स्थिति में वहाँ पर के जो नागरिक होंगे वो क्या होंगे, मुख्य रूप से उससे प्रभावित हो जाएंगे या वो भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए ही सरकार जो है बफर स्टॉक बनाती है और मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों को जमा करने का काम करती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो आपकी देख लीजिए फ्रेंड्स, उत्पादन कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हमारे प्रकृति में मौजूद होती हैं जिसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वस्तु होती है जिसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेड़ से लकड़ी काट करके लाते हैं तो अगर जो है हम लोग उसको छील छाल के या उसको अच्छे तरीके से बना करके कुर्सी का शेप दे देते हैं, तो यही उत्पादन कहला जाएगा। यानी इसमें अगर हम अपने कुशलता से, हम अपने कुशल के माध्यम से उसमें अगर कोई परिवर्तन ला देते हैं तो यही क्या कहलाएगा, उत्पादन कहलाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है मानव संसाधन क्या है। तो मानव संसाधन का अर्थ है मानव को कुशल तथा शिक्षित करना, जिससे वे अन्य सभी प्रकार के संसाधनों को मानव के लिए उपयोग लायक बना सके। यानी मानव जो है तब संसाधन माना जाएगा जब मानव के अंदर कुशलता होगी, वो अन्य संसाधन को या अन्य वस्तुओं को संसाधन करने के लायक बना सकेगा या उत्पादन के कार्य में वो भाग ले सकेगा, तभी जो है एक मानव संसाधन माना जाएगा। तो इतने क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से लिख करके जाते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी क्वेश्चंस लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।